दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि एनिमल्स एक्सटेंड होने के बाद सिर्फ फॉसिल्स बनकर ही रह जाते हैं, बट कुछ एक्सटेंड एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपने इस दुनिया में होने का पूरा सबूत देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही एक्सटेंड एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इस दुनिया में हजारों साल पहले साइबेरिया की कभी न खत्म होने वाली सर्दी में जम गए थे, बट अब बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट पिघलते जा रहे हैं। इसलिए ये एक्सटेंड एनिमल्स इन परमाफ्रॉस्ट में से आए दिन डिस्कवर होते रहते हैं, तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7 केव लाइन। दोस्तों मॉडर्न डे अफ्रीकन लाइन के फेशियल हेयर्स तो आपने जरूर देखे होंगे जो कि काफी घने होते हैं, लेकिन केव लाइन के फेशियल हेयर्स बहुत कम हुआ करते थे जो इन्हें देखने में बहुत ही खतरनाक किस्म का लुक देते थे। एंड इवन इनका मॉडर्न डे अफ्रीकन लाइन से ताल्लुक भी बहुत दूर का था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टाइगर से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। वेल इनके ज्यादातर फॉसिल्स केव से मिलते हैं, इसलिए पॉसिबल है कि ये विंटर सीजन से बचने के लिए केव्स में रहा करते थे। लेकिन आज से 10,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हो रही थी तो ये भी खत्म होना शुरू हो गए। साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनकी हंटिंग बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी थी, जो कि इनके एक्सटेंड होने की एक और वजह बताई जाती है। बहरहाल 2017 में साइबेरिया के एक इलाके से जमा हुआ केव लाइन का कब डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम साइंटिस्ट ने स्पार्टा रखा। माना जाता है ये आइस एज के चंद उन एनिमल्स में से एक है जिसकी बॉडी और फर बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व्ड है। नंबर 6 वूली मैमथ। वेल वूली मैमथ्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और काफी लोगों को लगता है कि ये 10,000 साल पहले आइस एज खत्म होने की वजह से इस दुनिया से खत्म हुए थे, लेकिन ये बात थोड़ी बहुत गलत है क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में आज से 3,500 से 4,000 साल पहले तक भी था। और माना जाता है कि मैमथ्स पिरामिड गीजा बनने के बाद भी 800 साल तक सरवाइव किए थे। वेल इनकी आइस एज खत्म होने के बाद से ही पॉपुलेशन तो काफी कम हो गई थी, लेकिन बाद में इंसानों ने इनकी हद से ज्यादा हंटिंग करना शुरू कर दी। और इवन ये इस दुनिया के चंद उन एक्सटेंड एनिमल्स में से एक हैं जो इंसानों के जरिए सबसे ज्यादा हंट किए गए हैं। बहरहाल इनके फॉसिल्स तो इस दुनिया से मिलते ही रहते हैं, लेकिन 2007 में डिस्कवर की जाने वाली ल्यूबा नामी फ्रोजन बेबी मैमथ से साइंटिस्ट को बहुत कुछ जानने को मिला। और तो और 2010 में साइबेरिया के इलाके से डिस्कवर किए जाने वाला यूका नामी मैमथ तमाम मैमथ्स के मुकाबले सबसे ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड बताया जाता है। वेल साइंटिस्ट जमे हुए मैमथ्स के डीएनए से इनको दोबारा दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एशियन एलिफेंट्स की मैमथ्स में क्लोनिंग करके। इसलिए वो वक्त दूर नहीं कि हमें जल्द ही दोबारा साइबेरिया के ठंडे इलाकों में वूली मैमथ्स जिंदा देखने को मिलेंगे। नंबर 5 स्टेप बाइसन। दोस्तों स्टेप बाइसन की एक्सटेंड हुई स्पीशीज हैं जो आइस एज के जमाने में मैमथ स्टेप की रेंज में रहा करते थे। वैसे मैमथ स्टेप वो रेंज है जहां किसी जमाने में आइस एज के मेगाफाउना का इकोसिस्टम चला करता था। वल आजकल के दौर में ये काफी वीरान हो चुका है, जिसकी वजह ऑफ कोर्स आइस एज का खत्म होना और हम इंसान ही हैं। बहरहाल स्टेप बाइसन की बॉडी में बाल मॉडर्न डे बाइसन्स के मुकाबले काफी ज्यादा घने हुआ करते थे, और तो और ये मॉडर्न डे बाइसन से साइज में भी हर लिहाज से काफी बड़े थे। वेल ये आइस एज के बाद क्लाइमेट में चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए, लेकिन 2011 में साइबेरिया के एक ठंडे तरीन इलाके से इनकी 9,000 साल पुरानी जमी हुई बॉडी मिली और इसमें ब्रेन, हार्ट और इवन डाइजेस्टिव सिस्टम तक मौजूद था। इसलिए साइंटिस्ट का तो कहना है कि इन्हें आने वाले वक्त में क्लोन करना काफी इजी होगा। नंबर 4 लैना हॉर्स। दोस्तों लैना हॉर्स की एक्सटेंड स्पीशीज में से एक हैं जो देखने में तो बिल्कुल मॉडर्न डे वाइल्ड हॉर्स की तरह दिखाई देते थे, लेकिन आइस एज के ठंडे मौसम में रहने की वजह से इनकी बॉडी में हेयर्स मॉडर्न डे वाइल्ड हॉर्स के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ करते थे। बहरहाल 2018 में साइबेरिया से 40,000 साल पुराना लैना हॉर्स का बच्चा मिला था, और ये हिस्ट्री का पहला ऐसा प्री हिस्टोरिक हॉर्स है जो बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व्ड है। वैसे ये हॉर्स जब मरा था तो इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मंथ्स ही थी। वेल ये आइस एज के दूसरे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी से लिक्विड ब्लड भी मिला था, और पहला आइस एज का एनिमल जिसकी बॉडी से ब्लड मिला था वो एक 30,000 साल पुराना मैमथ था।
इसलिए इस दुनिया के सबसे पुराने ब्लड का क्रेडिट लेना हॉर्स के बच्चे को ही जाता है। और तो और साइंटिस्ट का मानना है कि इनको क्लोन करना काफी इजी है, लेकिन ये मॉडर्न डे वाइल्ड हॉर्स से देखने में कोई खास डिफरेंट नहीं होंगे। नंबर 3, केव बियर। दोस्तों ये बियर्स बिल्कुल मॉडर्न डे पैंडा बियर्स की तरह हर्बीवोरस हुआ करते थे। और तो और जब आइस एज के जमाने में विंटर का सीजन आया करता था तो ये बियर्स अपने आप को केव्स में हाइबरनेट कर लिया करते थे। लेकिन आइस एज के ठंडे मौसम की वजह से बहुत कम ही केव बियर्स हाइबरनेशन को सरवाइव कर पाते थे। इवन केव लायंस इन बियर्स की केव्स में हंटिंग किया करते थे। साथ ही साथ हम इंसानों की इन बियर्स से केव्स में लड़ाई भी हुआ करती थी। बहरहाल इसलिए ये आज से 24,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए और यही रीजन है कि इनके आजकल के दौर में लाखों की तादाद में केव से फॉसिल्स डिस्कवर होते रहते हैं। इवन मिडिल एजेस के यूरोपियंस तो इनकी हड्डियों को ड्रैगन की हड्डियां समझ लिया करते थे। 2020 में साइबेरिया से एक बेहतरीन हालत में केव बियर मिला था। इवन इसकी नोज भी एक्सीलेंट कंडीशन में थी। इस बियर की ये बॉडी 22,000 से 40,000 साल पुरानी बताई जाती है। नंबर 2, वुली राइनोसोरस। इनके ह्यूज साइज का तो मैंने आपको अपने बिगेस्ट एक्सटिंक्ट एनिमल्स की वीडियो में बताया ही था। बहरहाल ये भी आइस एज के एनिमल्स में से एक हैं जो राइनोसोरस की स्पीशीज हुआ करते थे, लेकिन ये काफी डिफरेंट थे मॉडर्न डे राइनोसोरस के मुकाबले, क्योंकि ये ठंडे तरीन इलाकों में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इसलिए इनकी बॉडी में बाल बहुत ज्यादा होते थे जो इन्हें देखने में मॉडर्न डे राइनोसोरस से काफी डिफरेंट बनाते थे। आइस एज खत्म होने के बाद मौसम बदलने और इंसानों की हंटिंग की वजह से ये इस दुनिया से 14,000 साल पहले एक्सटेंड हो गए। बहरहाल 2015 में साइबेरिया से यंग वुली राइनोसोरस का 10,000 साल पुराना बच्चा मिला था। साइंटिस्ट ने इसको साशा नाम दिया। जब ये राइनोसोरस मरा था तो इसकी उम्र 3 से 4 साल ही थी। और फिर 2020 में भी इनकी साइबेरिया से एक और बॉडी मिली थी। इस बार जो प्रिजर्व्ड बॉडी मिली वो कई गुना बड़ी थी साशा के मुकाबले, और इस बॉडी में इवन इंटरनल ऑर्गन्स भी मौजूद थे। नंबर 1, द अननोन। दोस्तों 2018 में साइबेरिया के इलाके से एक अननोन कैनाइन के मेल बच्चे की जमी हुई बॉडी मिली थी। वैसे कैनाइन ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो देखने में डॉग्स की तरह होते हैं, जैसे कि डॉग, वुल्फ, फॉक्स, कायोटी एंड जैकल। लेकिन जो प्रिजर्व्ड बॉडी मिली थी वो डॉग या वुल्फ में से एक की थी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको डॉगोर नाम दिया। और इवन इसके आइडेंटिफिकेशन को लेके अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। कुछ का मानना है कि ये बॉडी उस एनिमल की है जब इंसानों ने वुल्फ्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके डॉग को नया नया बनाना शुरू किया था। और इवन कुछ का तो ये मानना है ये प्री हिस्टोरिक वुल्फ की बॉडी है। बहरहाल जो भी हो ये 18,000 साल पुरानी है और बेहतरीन हालत में मौजूद है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।